ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी है और सफला एकादशी का व्रत धारण करने से समस्त प्रकार के कार्यों में सफलता मिलती है। शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य इस व्रत को धारण करते हैं उन्हें समस्त प्रकार के दुखों से, रोगों से और किसी भी प्रकार की जो परेशानियां होती हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, सभी कार्यों में उन्हें सफलता मिलती है और मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत धारण करने से जीवन सफल हो जाता है। तो अगर आप एकादशी का व्रत धारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश एकादशी का व्रत धारण नहीं कर पाते हैं तब भी आज के दिन आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए। तामसिक चीजों का त्याग करना चाहिए। तामसिक चीजें मतलब लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अगर आप इनका नियमित तौर पे सेवन करते हैं तो आज के दिन मत कीजिए। और चावल बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए आज के दिन। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी चावल का त्याग जरूर कर दीजिए। और इन सभी नियमों का पालन करते हुए अगर आप बिना व्रत किए भी भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं तो विश्वास रखिए आपको आपके कार्यों में सफलता भी मिलती है और आपके सभी कार्यों भी पूरे होते हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि सफला एकादशी साल 2024 में कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, आज के दिन किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और जिस भी कामना से आप व्रत धारण करते हैं या बिना व्रत धारण किए भी पूजा आराधना मात्र भी करते हैं तो आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आज आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज की वीडियो पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। वही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि वीडियो आपको अच्छी लगती है और आपके लिए उपयोगी है। यदि वीडियो आपके लिए अच्छी है और उपयोगी है तो लाइक तो जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिए। और आप अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए जिससे कि आने वाली वीडियो समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सफला एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। पंचांग के अनुसार पौष मास की सफला एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 25 दिसंबर को रात्रि में 10:29 पर और समाप्त हो रही है 27 दिसंबर को रात्रि में 12:43 पर हो रही है। तो एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय कालीन तिथि में धारण करते हैं। तो सूर्योदय कालीन एकादशी की तिथि हमें प्राप्त हो रही है 26 दिसंबर 2024 को और 26 दिसंबर को गुरुवार है। तो इस बार का सफला एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे 26 दिसंबर 2024, दिन होगा गुरुवार। अब गुरुवार का दिन है, आप सभी जानते हैं कि गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है और इस दिन एकादशी का व्रत भी हम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ संयोग है। 26 दिसंबर को सूर्योदय काल का समय होगा आपको 7:10 और सूर्यास्त का समय होगा 5:44 पर। के दिन हम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है 5:34 पर और 5:34 से लेकर 6:22 तक। और अमृत काल का समय प्राप्त होगा सुबह 8:20 से 10:07 तक। अमृत काल में किया गया कोई भी शुभ कार्य अमृत के समान फल देने वाला माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी शुभ कार्य हम अमृत काल में करते हैं उसका पुण्य फल हमें कई जन्मों तक प्राप्त होता है। बात करें अभिजीत मुहूर्त का तो इस दिन अभिजीत मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 12:06 से दोपहर में 12:48 तक। आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अब एक ऐसा समय जिस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और वो होता है राहु काल का समय। तो राहु काल का समय हमें मिल रहा है दोस्तों दोपहर में 1:46 से 3:06 तक। तो बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में तो द्वादशी तिथि में व्रत का पारण किया जाता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 27 दिसंबर को रात्रि में 12:43 पर और समाप्त हो रही है 28 दिसंबर को सुबह 2:02 पर। और हरिवासर की समाप्ति के बाद ही एकादशी व्रत का पारण हम कर सकते हैं।
लेकिन इस बार हरिवासर सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगा। मतलब 27 दिसंबर को सूर्योदय होने से पहले ही हरिवासर समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में सूर्योदय के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं और पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 7:16 से 10 बजे तक। एकादशी का व्रत जब हम धारण करते हैं तो पारण के शुभ मुहूर्त का बहुत ध्यान रखा जाता है, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण अगर शुभ मुहूर्त में नहीं किया जाता है तो इस व्रत का हमें संपूर्ण फल नहीं मिलता है। इसलिए पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखना चाहिए। और अब जानते हैं कि एकादशी के व्रत के नियम क्या होते हैं और पूजा विधि क्या होती है। तो देखिए, जो भक्त एकादशी का व्रत हमेशा करते हैं, मतलब हर बार एकादशी का व्रत करते हैं, ये सभी नियम जानते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार व्रत एकादशी का कर रहे हैं तो अगर आपको नियम नहीं पता है तो आपके लिए बता दूं कि दशमी तिथि के दिन से ही एकादशी के व्रत के नियम प्रारंभ हो जाते हैं। दशमी तिथि के दिन आपको सात्विक भोजन लेना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का त्याग किया जाता है। टमाटर, साग, मसूर की दाल और मूली, गाजर, बैंगन, इन सभी चीज़ों का दशमी तिथि के दिन से ही त्याग करना चाहिए। सात्विक भोजन करना चाहिए। आज ग्रहण किया जाता है और चावल भी नहीं ग्रहण किया जाता है। दोस्तों, सूर्यास्त होने के बाद आप अन्न का सेवन नहीं कर सकते हैं, नमक का सेवन नहीं कर सकते हैं। इसलिए दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले, मतलब दिन ही में आप भोजन कर लीजिए। और मान लीजिए कि रात में आपको भूख लगती है तो आप कोई भी लिक्विड चीज़ ले सकते हैं, फलों का सेवन कर सकते हैं, दूध ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, रस ले सकते हैं। इस प्रकार से रात्रि में फलाहार कर सकते हैं, लेकिन अन्न और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए रात्रि में। संभव हो तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी तिथि के दिन भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। और अगले दिन एकादशी है तो प्रातः काल जल्दी उठने की कोशिश करिए, जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर आप स्नान करेंगे। आज आपको ध्यान रखना है कि गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना है, या कोई भी पवित्र नदी आपके घर के पास है तो आप वहां जाके स्नान कर सकते हैं, या फिर गंगा जल मिलाकर आप स्नान कर लीजिए। जब आप गंगा जल मिश्रित जल तैयार करते हैं तो सबसे पहले गंगा जल ही डाला जाता है पात्र में, उसके बाद साफ जल स्नान के लिए डाला जाता है। फिर आप स्नान कर सकते हैं। और एकादशी के दिन अगर आप थोड़ी सी हल्दी जल में डालकर स्नान करते हैं तो इससे भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। प्रयास करना चाहिए कि हर एकादशी के दिन थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ी सी हल्दी डालकर फिर उस जल से स्नान करें। उसके बाद पीले वस्त्र धारण करें अगर संभव हो तो, नहीं तो किसी भी रंग के साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण कर सकते हैं। अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं या भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर रहे हैं, उनकी असीम कृपा पाना चाहते हैं तो आज के दिन काले और नीले रंग के वस्त्र धारण मत करिए। बाकी आप किसी भी रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। से पहले भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। भगवान सूर्य देव की कृपा पाने के लिए एक तांबे के पात्र में आप थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए, चुटकी भर हल्दी डाल लीजिए और शुद्ध जल से उस पात्र को भर के और आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कर सकते हैं। और अगर आपके पास पीला पुष्प उपलब्ध है तो आप एक पुष्प भी भगवान सूर्य देव को निमित्त जल डालते वक्त अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद भगवान सूर्य देव की 3 परिक्रमा करके उनसे प्रार्थना कीजिए, जो भी आपकी मनोकामना हो उसे पूर्ण करने के लिए, तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए, शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और शुद्ध आसन डालकर भगवान श्री हरि विष्णु के सामने बैठकर अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। मान लीजिए कि आप किसी भी कामना के निमित्त यह व्रत धारण कर रहे हैं तो अपनी कामना का संकल्प भी भगवान श्री हरि विष्णु के सामने रख सकते हैं। या फिर अगर आप निष्काम भाव से कर रहे हैं सिर्फ भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए, तो फिर उनकी प्रसन्नता के लिए हम यह व्रत धारण कर रहे हैं। तो आप इस प्रकार से निष्काम भाव से अपने मन में कामना रखकर कि हे श्री हरि विष्णु, आप मुझ पर प्रसन्न होकर आपकी कृपा प्राप्ति के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं सफला एकादशी का व्रत धारण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस प्रकार से हमें व्रत का संकल्प लेना चाहिए। लेकिन जब हम व्रत का संकल्प लेते हैं तो अपने दाहिने हाथ में जल, पुष्प और व्रत और पूजा का संकल्प लेने के बाद जल और पुष्प
जो है भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित कर देते हैं। चावल मत लीजिएगा, एकादशी है, तो आप अगर लेना चाहते हैं तो तिल ले सकते हैं। इनसे प्रार्थना करते हैं कि हे श्री हरि विष्णु, आप कृपा कीजिए कि मैं यह व्रत पूर्ण कर पाऊँ, और व्रत में पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाए तो इसके लिए हमें क्षमा कीजिए। व्रत का संकल्प लेने के बाद आपका व्रत शुरू हो जाता है। इसके बाद आप विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु की पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद उन्हें पीले वस्त्र धारण करवाएं। उसके बाद आप उनका श्रृंगार कीजिए पीले चंदन से, गोपी चंदन से। आपके पास उपलब्ध है तो ताजे खिले हुए पीले पुष्पों से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जनेऊ भगवान श्री हरि विष्णु को अवश्य अर्पित करनी चाहिए। तिल भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करते हैं। जैसे चुटकी में थोड़े से सफ़ेद तिल लेकर और भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु को इत्र अर्पित कीजिए या सुगंधित धूपबत्ती और अगरबत्ती प्रज्वलित करके श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु को पंचामृत का भोग अवश्य लगाना चाहिए। तुलसी का पत्ता भी जरूर डालना चाहिए। इसके अलावा फल का भोग आप लगा सकते हैं। मतलब जो भी इस समय आपके पास फल उपलब्ध हो वह भी आप चाहें तो भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन केले का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। अर्पित करने के बाद अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा समाप्त करने के बाद उस केले में से कुछ फल आप किसी गाय को खिलाते हैं तो इससे 33 कोटि देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इस समय जैसे आंवला उपलब्ध है बाजार में, तो आप आंवले का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। मखाने की खीर केसर डालकर और उसमें तुलसी पत्ता डालकर भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करने से किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो पूर्ण होती है। तो देखिए, भोग आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी भोग अर्पित कर सकते हैं। श्रद्धा भाव से अर्पित कीजिए, निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होगी। पूजा पूर्ण करने के बाद कपूर से आरती कीजिए और इसके बाद दिन भर आपको व्रत रहना है। तो आप फलाहार के द्वारा यह व्रत कर सकते हैं, जैसे कि फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं, जल पी सकते हैं। इस प्रकार से फलाहार और जलाहार के द्वारा आप सफला एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। और बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या यह व्रत हम निर्जल भी कर सकते हैं? हाँ, आप निर्जल भी धारण कर सकते हैं। आपकी इच्छा है तो निर्जल व्रत रहने की तो बिल्कुल धारण कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई विशेष नियम नहीं है। इस व्रत को आप निर्जल ही धारण करें। आप फलाहार के द्वारा भी यह व्रत धारण कर सकते हैं। और दिन भर व्रत धारण करने के बाद शाम के समय फिर से भगवान श्री हरि विष्णु की इसी प्रकार से पूजा आराधना की जाती है। एकादशी की रात्रि में जागरण करने का विधान है। तो अगर आप रात्रि जागरण करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का भजन कीर्तन करते हैं और करते हुए रात बिताते हैं तो इससे व्रत का संपूर्ण फल भी आपको प्राप्त होता है और आपके मन की चाहे कोई भी इच्छा हो भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा से वह पूर्ण होती है। तो शाम के समय भगवान श्री हरि विष्णु के सामने एक अखंड दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। पूरी रात्रि जलता रहे और उसके सामने भगवान बैठकर आप भजन कीर्तन कर सकते हैं। कोई भी पाठ कर सकते हैं, चाहे तो भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष और विष्णु सहस्त्र नाम का, या फिर कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं। मतलब जितने समय भी आप जग पाते हैं, जरूर नहीं कि आप पूरी रात्रि जगें, आपसे जितना सामर्थ्य बन सके जग सकते हैं तो जगें। और चाहे तो 11 बजे से 12 बजे तक आप इससे ज़्यादा या इससे कम जैसे भी आपसे संभव हो जागकर और भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का और मंत्र का जाप कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। एकादशी व्रत का पारण का अगले दिन किया जाता है, तो प्रातः काल जल्दी उठ जाइए, स्नान कर लीजिए, भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए और उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। और इसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर सबसे पहले भगवान को भोग अर्पित कीजिए। इसके बाद किसी गाय को भी खिलाइए और अगर मिल जाए गाय तो, नहीं तो उसके निमित्त निकाल कर रख दीजिए। और चींटियों के लिए भी आप उसी भोजन में से थोड़ा सा कहीं कच्ची जमीन पर रख सकते हैं, चींटियां इसे ग्रहण कर लेती हैं। और इसके बाद आप किसी ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री निकाल दीजिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि घर बुलाकर किसी ब्राह्मण को भोजन कराइए, उसके बाद आप स्वयं भोजन कीजिए। तो अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप
ब्राह्मण के निमित्त कच्ची भोजन की सामग्री दान की निकाल दीजिए। दक्षिणा के स्वरूप में साथ में कुछ पैसे जरूर रखिए और उसके बाद आप स्वयं शुभ मुहूर्त में अपना पारण कर सकते हैं। दान आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी चीज का कर सकते हैं और कितनी भी संख्या में कर सकते हैं, लेकिन व्रत खोलने से पहले, पारण करने से पहले दान करना आवश्यक है। पारण करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पारण में हमें मसूर की दाल, टमाटर, साग, बैंगन, गाजर, मूली, इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर ग्रहण करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सरसों के तेल में एकादशी के व्रत का पारण नहीं बनाना चाहिए। दसवीं तिथि से ही आप सरसों तेल को त्याग करें तो श्रेष्ठ रहेगा। प्रयास कीजिए आप शुद्ध घी में बनाइए, लेकिन अगर शुद्ध घी नहीं उपलब्ध है तो आप बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि शुद्ध घी में ही बनाए। कोई भी रिफाइंड ले सकते हैं, मूंगफली का तेल ले सकते हैं, तिल का तेल ले सकते हैं। इन सभी तेलों का प्रयोग करके आप भोजन बना सकते हैं। अब बात आती है कि पारण वाले दिन हम भोजन कितनी बार कर सकते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का नियम बताया गया है कि दसवीं तिथि के दिन एक आहार कि एक ही बार हमें भोजन करना चाहिए। बहुत से लोग करते भी हैं, सिर्फ दोपहर में ही दसवीं तिथि के दिन अन्न का सेवन करते हैं, बाकी दिन वह फलाहार पर रहते हैं। जैसे भी आपसे संभव है आप कर सकते हैं। एकादशी के दिन निराहार कुछ भी नहीं खाना पीना चाहिए। द्वादशी के दिन 2 बार आहार लेना चाहिए, 2 ही बार अन्न का सेवन करना चाहिए। तो ऐसे में अब आप व्रत खोलेंगे, अन्न से ही व्रत खोलेंगे, उसके बाद एक और बार आप भोजन कर सकते हैं। तो आप चाहें तो जैसे कि रात्रि में भोजन कर लीजिए और दिन भर फलाहार कर लीजिए। जैसे कि फल, दूध, जूस इत्यादि लेकर आप दिन में रह सकते हैं। और बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या शाम के समय द्वादशी तिथि के दिन हम लहसुन प्याज का सेवन कर सकते हैं। देखिए, एकादशी का व्रत जो है बहुत ही श्रेष्ठ व्रत माना जाता है और बहुत ही कठिन भी माना जाता है। संयम का व्रत होता है, पूरी तरह से समर्पण का व्रत होता है। तो इसलिए दसवीं तिथि से ही इसके नियम प्रारंभ हो जाते हैं और द्वादशी तिथि तक हम एकादशी के व्रत के नियम का पालन करते हैं। तो दसवीं से द्वादशी तक सात्विक भोजन लिया जाता है, बिल्कुल भी लहसुन प्याज का सेवन नहीं किया जाता है। द्वादशी के दिन शाम को भी जब आप भोजन करेंगे उसमें भी लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। व्रत का संपूर्ण फल हमें तभी प्राप्त होता है जब हम इन बातों का ध्यान रखते हैं। कुछ नियम होते हैं, जैसे कि आज के दिन हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी भी के बारे में गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के व्रत में क्रोध नहीं करना चाहिए और किसी को भी कटु वचन नहीं बोलना चाहिए जिससे कि दूसरों का मन दुखे। यह छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन बातों का ध्यान अगर हम रखते हैं तभी हमें व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। इसलिए शास्त्रों में एकादशी के व्रत के दिन मौन रहने का विधान बताया गया है। अधिक से अधिक समय मौन रहना चाहिए, भगवत भजन करना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा पाने के लिए आज के दिन भगवत गीता का अधिक से अधिक पाठ करना चाहिए। इन बातों का ध्यान अगर हम धारण करते हैं और रखते हैं तो हमारे मन में चाहे कोई भी कामना हो, निष्काम भाव से भी हम पूजा करते हैं तो हमारे व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। मनुष्य की समस्त इच्छाएं भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण करते हैं। असीम कृपा जब हम भगवान श्री हरि विष्णु की प्राप्ति होती है, मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। साल की अंतिम एकादशी है सफला एकादशी। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा सदैव आपको प्राप्त होती रहे। मैं आपसे मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु। धन्यवाद दोस्तों।